अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज था सुपर संडे और दो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर जो थे वो पीपीएससी की जानिब से लिए गए, जिनमें से असिस्टेंट पैसी का पेपर जो कि ग्रेड 16 की जॉब है और दूसरे नंबर पर सब इंस्पेक्टर का पेपर जो कि ग्रेड 14 की जॉब है। पूरे पंजाब से ऑलमोस्ट 50,000 के करीब या 50,000 प्लस कर लें लोगों ने, कैंडिडेट्स ने इस पर अप्लाई किया था। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल थे और सबकी जानिब से अप्लाई किया गया। अच्छा जी, टेस्ट के हवाले से बात करते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट के पहले बात करेंगे असिस्टेंट पैसी का पेपर किस नौइयत का था और इसका मेरिट क्या हो सकता है। तो जी, असिस्टेंट पैसी का पेपर जो है वो बहुत ही एक रिवायती सा पेपर आया पीपीएससी की जानिब से, जिसमें पास पेपर से कुछ क्वेश्चन उठाए गए, कुछ नए पेपर से जो नए क्वेश्चन जो थे वो इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ वेबसाइट से। ईडीएम्स जो थे ख़ास तौर पे वो पुराने थे, वो पास पेपर से लिए गए। और इसके बाद बात करें कैपिटल्स की और लेक्स के बारे में पूछा गया, कुछ एक नए सवाल थे, जैसे एक डेजर्ट के बारे में पूछा गया और मुख्तलिफ चीज़ें यूएनओ के हवाले से, रीसेंट करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन लिए गए, जैसे यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से क्वेश्चन था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें मिक्सअप की गई। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो पता ये चलता है कि ऑलमोस्ट 40% जो पेपर था वो पास पेपर से आया था और बाकी जो 60% पेपर है वो आया, तो आप समझ लें कि पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड ही था, लेकिन स्ट्रेट अवे वो क्वेश्चंस नहीं आए जो कि पास पेपर में एग्जैक्टली पूछे गए थे। तो वो लोग जिनकी तैयारी 50 से 60 नंबर की थी, उन्होंने अगर 70 to 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो इंशाल्लाह उनके मेरिट पे आने के चांसेस हैं। उसकी वजह मेन क्या है? उसकी वजह मेन ये है कि इसका जो मेरिट है असिस्टेंट पैसी का वो ऑलमोस्ट हमेशा ही ज़्यादा बनता है। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इसका जो मेरिट है वो ज़्यादा बने। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका जो मेरिट है 65 to 72 या 3 तक बनेगा। 65 से 72 73 जो है मार्क्स तक असिस्टेंट पैसी का मेरिट बनेगा। उसकी मेन वजह यह है कि जिन लोगों ने अच्छे तरीके से पास पेपर्स पढ़े थे, जिन्होंने 360 इसकी तैयारी की थी, मतलब एक ऑब्जेक्टिव के हवाले से हर चीज़ तैयार की थी। अब जैसा कि एक क्वेश्चन आया था, आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि हमेशा मुस्लिम लीग के हवाले से कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ मुस्लिम लीग, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो इसमें फिर आपको पता चलेगा कि डिवाइड एंड क्विट वाज द मोटो ऑफ मुस्लिम लीग। अगर ये ऑप्शन उसमें थी तो उस हवाले से ये जवाब बनेगा। अभी मैंने ऑप्शंस के साथ ये पेपर नहीं देखा, अभी मैंने वही पेपर देखा है जो कि आपकी तरह मेरे सामने आया है। वो लोग जो पेपर में मौजूद नहीं थे, तो मैंने सिर्फ वन लाइनर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो खुद भी मैंने जो सर्च आउट किए, जो मुझे स्टूडेंट से बताए वो देखे हैं। तो उस हवाले से मैं ये बता सकता हूँ कि इसका जो मेरिट है वो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही बनेगा। 65 to 73 ये मेरिट इसका रहेगा। तो वो लोग जिन्होंने ओवर अटैम्प्ट नहीं किए, तुक्के ज़्यादा नहीं लगाए, वो लोग जिन्होंने पास पेपर अच्छे तरीके से पढ़े थे, किसी एकेडमी से तैयारी की थी या अपनी ही तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी की थी, या जिनके पास पिछले कुछ सालों का पेपर देने का एक्सपीरियंस है, उनका पेपर ही अच्छा हुआ है। बाकी लोगों का पेपर एवरेज 55 to 60 यहाँ तक एवरेज लोगों का पेपर हुआ है। तो कोई भी इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को मायूस नहीं कर रहा इस हवाले से कि इसका मेरिट ज़्यादा बनेगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि ज़्यादा बनेगा। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। तो अल्लाह करे आप सबके लिए बेहतर हो ये चीज़, कोशिश जारी रखिए। कम से कम वो लोग जिनकी तैयारी 50-60 नंबरों की थी, जो बिल्कुल नॉर्मल तैयारी करते हैं, उन कैंडिडेट्स को कम से कम इस पेपर में ये चीज़ तो ज़रूर समझ आई होगी कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर जो है वो सिलेबस की बुक्स का भी जिक्र किया है, जहाँ से पीपीएससी ये क्वेश्चन उठाता है। मैं अभी भी ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ, मेरे पास ये किताब मौजूद है। मैं बिल्कुल इनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, ना ये पेड पब्लिसिटी है। ये जो किताब है, मैक्सिमम मुताला पाकिस्तान के क्वेश्चन, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन इस किताब से थे। उसकी वजह ये है कि इसमें हर क्वेश्चन डिटेल के साथ दिया गया है, हर क्वेश्चन इंतहाई डिटेल के साथ है। मिसाल के तौर पर अगर आप मुग़ल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऐसी जंग थी जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान बैटल ऑफ चौसा 1539 के अंदर ये हुई थी। तो इस जंग के बाद ये बड़ी डिसाइसिव जंग थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये डिटेल में अगर आप लोग तैयार करते हैं तो ही आपको इनके जवाब आते हैं, अदरवाइज़ इनके जवाब देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अभी से तैयारी का आगाज़ करें। अगर आपकी 60 नंबरों की तैयारी है
तो ये बुक्स मंगवाएं, सब्जेक्टिव की बुक्स मंगवाएं, इन बुक्स को पढ़ें, इनको डिटेल से पढ़ें। 2 से 3 महीने का टाइम ज़रूर दें तैयारी को, और 2 से 3 महीने बाद फिर इंशाल्लाह जो भी पेपर आपने जिनमें अप्लाई किया होगा वो सारे के सारे एक रो में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्लब केसेस में पेपर आ जाते हैं। तो लेबर ऑफिसर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है। इस पेपर को फॉलो करें, इस पेपर के पैटर्न को फॉलो करें। इसी तरह का जो पेपर आपको आएगा लेबर ऑफिसर के अंदर, थोड़ा सा ही डिफरेंट हो सकता है, ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही सवालात होंगे। पोर्शंस आपको पता चल गए हैं कि पीपीएससी का जो एग्जामिनर है वो किन पोर्शन से पेपर उठा रहा है, तो ये चीज़ आपने हरगिज़ इग्नोर नहीं करनी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का पेपर। सब इंस्पेक्टर के पेपर में 3 सब्जेक्ट से जनरल नॉलेज था, उसके अलावा इसके अंदर सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस का और इंग्लिश का पोर्शन था। तो जिन भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उन्होंने 70 to 75 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किए हैं। मैंने एग्जैक्टली जो तरीका बताया था कि आपने ओवर अटैम्प्ट नहीं करने, उस हिसाब से जिन लोगों ने इस पेपर को अटैम्प्ट किया है इंशाल्लाह उन लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। और वो लोग जिन्होंने ओवर अटैम्प्ट किया है अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे। बट ये ओवर अटैम्प्ट करने वाला पेपर हरगिज़ नहीं था। एक चीज़ मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताई है, ये याद रखिए कि कभी भी जिस पेपर के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हों उसको ओवर अटैम्प्ट ना करें। 65 to 70-80 बस, इसके बाद आपने अटैम्प्ट नहीं करना। तो इसका जो मेरिट है मुख्तलिफ डिवीजन्स के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो लाहौर डिवीज़न का मेरिट जो है वो हाईएस्ट रहेगा, 60 प्लस तक जाएगा। इसके अलावा गुजरांवाला डिवीज़न है 50 to 55, इतने मार्क्स मोर देन इनफ हैं सिर्फ मेरिट पे आने के लिए, पास होने के लिए। सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न और साउथ की जो डिवीजन हैं, इसके अलावा रावलपिंडी लोएस्ट मेरिट रहेगा इन इलाकों के अंदर, इन जो शहरों के अंदर इनके डिवीज़न से जो तलबा जो हैं वो पेपर देने के लिए आए हैं, जिन्होंने इम्तिहानी मरकज़ में जाकर सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया, तो ये लोएस्ट मेरिट में रहेंगे। मतलब ये है कि मेरिट 48 to 55 तक ईजीली बन जाएगा, इतना ज़्यादा मेरिट नहीं होगा। लोग आपको लाजमी आपको कैंडिडेट्स आकर बताते होंगे कि जी हमने तो 80 सही कर दिए, हमने तो 70 ठीक किए, 60 ठीक किए। तो मेरा आप सबको ये दोस्तों मशवरा है, काइंडली रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, रिज़ल्ट से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो मेरिट यहीं तक बनेगा, इतना ज़्यादा मेरिट नहीं बनेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितने भी अटैम्प्ट किए हैं दुआ कीजिए कि 55-60 के बीच में आपके ठीक हो जाएं। और दूसरे नंबर पर कोटा के हवाले से अगर बात करूं, कोटा का मेरिट जो है वो इनसे भी कोई 5-7 नंबर कम बनेगा। जितना मेरिट आपको बताया, अगर 60 मेरिट ओपन मेरिट बना है तो 8 नंबर इससे कम कोटा तक बन जाएगा, यानी कि 50 to 50 तक जो है वो लाहौर डिवीज़न का मेरिट बन जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो तमाम शहर हैं उनमें कोटा के ऊपर, विमेन कोटा के ऊपर जो मेरिट बनेगा वो उससे कम होगा, यानी कि 45 to 50 की रेंज में ईजीली आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दुआ कीजिए, अब आप लोगों के लिए दुआएं ही काम आएंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट पैसी का रिज़ल्ट जो है वो बहुत देर से आएगा, कम से कम 1 से 1.5 माह उसको लगेगा, लेकिन सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट अगले 20 दिनों के अंदर अंदर अनाउंस हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को, जिन लोगों का फ़िटनेस का कोई इशू चल रहा है, ओवरवेट हैं, वो अपनी फ़िटनेस के पे काम करें। जिनका कोई इशू है, जिनको लग रहा है कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट में बिल्कुल बॉयज़ के हवाले से कि उनका जो चेस्ट है वो बिल्कुल मतलब एज पे थी, उतना कि जितना कि सिर्फ आप क्वालिफाई कर सकें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से, तो मेहनत कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर और मददगार हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात हो।